दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कई लोगों से कि कभी भी कोई भी क्राइम होता है, सिर्फ 420 का मामला होता है, तो ऐसे मामलों में, ऐसे मुकदमों में हमेशा पुलिस आपको 41A का नोटिस देती है। क्या जरूरी है कि 41A का नोटिस आपको मिल ही जाएगा? क्या ऐसा भी होता है कि कई बार 41A के नोटिस के बिना भी पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है? हमारे पास तो कई बार आप लोग जो सजेशन देते हैं, हमारे पास तो अक्सर ऐसे कई सारे सवाल आते हैं, आप लोग सवाल पूछते हैं कि सर चीटिंग एंड फॉर्जरी के मामले में मेरा नाम आ गया और मेरा अभी तक 41A का नोटिस ना मुझे सर्व किया गया और ना मेरे पास आया है, तो क्या मुझे पुलिस पकड़ लेगी? और कई लोगों ने ये सवाल भी हमसे पूछा कि सर चीटिंग फॉर्जरी में मेरा नाम आया था, पुलिस ने मुझे डायरेक्ट तरीके से अरेस्ट कर लिया, मुझे कोई 41A का नोटिस नहीं दिया, किसी भी तरह का नोटिस मुझे नहीं दिया गया, सीधा अरेस्ट कर लिया। तो दोस्तों क्या है ये मामला? ज्यादातर जो आप सवाल पूछते हैं कितने साल की सजा होती है, तो मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अगर आप पर मान लीजिए मामला हुआ है, कोई भी मुकदमा हुआ है 420 IPC का और साथ में 66D लिखा है IT एक्ट का, या फिर मान लीजिए कोई FIR कुछ इस तरह से कटी है जिसमें कि 420, 467, 468, 471 और 120B लगा हुआ है, या फिर मान लीजिए सिर्फ 420, 467, 471, 120B लगा हुआ है, तो ऐसे मामलों में सजा कितने साल की होगी, क्या प्रोसीडिंग चलेगी, उन सब के बारे में आज बताऊंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी अभी ले रहा है, या फिर आप पर कोई भी केस दर्ज हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप चाहते हैं, हमसे फोन पर बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कई बार दोस्तों मामले बनाए जाते हैं, कई बार केसेस बनाए जाते हैं, मामला होता सिर्फ 420 का ही है वो, पर उसके अंदर 120B, 467, 468 लगा दिया जाता है, क्योंकि वो मामला फिर 7 साल की कैद का रहता नहीं है, मामला बढ़ जाता है और ऐसे में पुलिस आपको 420 का नोटिस देगी जरूरी नहीं। देखो होता क्या है कि 120B पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो बताता है कि कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट क्या है, षड्यंत्र रचना। मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा लोग, या हो सकता है उसमें अकेला कोई व्यक्ति हो, षड्यंत्र जो रच रहा है, मतलब कि हम किस तरह से ठगी करेंगे, किस तरह से पेपर बनाएंगे, फर्जी पेपर बना देना, कोई भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करना, ऐसे मामलों में अगर जब मिली भगत की बात आती है, कॉन्स्पिरेसी की बात आती है, षड्यंत्र की बात आती है, ऐसे में 120B लगता है, जिसकी सजा की अगर हम बात करें, हालांकि यहाँ पर तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की बात भी की जाती है, पर मैं दोस्तों आपको बता दूं रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होती है जो कि 2 साल तक की हो सकती है। पर क्योंकि आप अक्सर जो मामले देखते हो 120B के साथ 467 या 468 भी लगा होता है, तो 468 या 467 की अगर हम बात करें, हालांकि इन सबको मैंने कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से डिफाइन जरूर किया है, इसके अंदर 467 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो सजा की बात की जाती है, कई बार आप जैसे इसमें देखते हो 467 जो कि दोस्तों बोलता है फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विल या फिर एटसेट्रा, मतलब बाकी चीजें होती हैं जो भी कोई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करेगा। हालांकि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का भी प्रावधान है, 10 साल तक की सजा भी हो सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है। हालांकि 67 जो मामला है काफी सीरियस मामलों में आता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम 68 की बात करें, 468 फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, कोई भी फॉर्जरी डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्ज किया गया हो और जिनको चीटिंग के रूप में आप इस्तेमाल करने वाले हो, पर्पस उसका चीटिंग करना ही है, ऐसे मामले में जो सजा आपको दी जाएगी दोस्तों, आपको 467 IPC में, इंडियन पिनल कोड में जो धारा है 468, उसमें आपको सजा जो मिलेगी 7 साल तक की सजा मिल सकती है और आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है। क्योंकि आप जो देखते हो 420 के मामले, उसमें अक्सर ये धाराएं भी साथ में मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं 420 में कितनी सजा का प्रावधान है। दोस्तों 420 का जो मामला आता है, जिसको बोलते हैं चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी तरह से आपने अगर इंड्यूस करके या चीटिंग के तरीके से कोई चीज आपने ले ली, तो ऐसे मामले में आपको जो सजा मिलेगी 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में ही फाइन भी आप पर लगाया जा सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको चीटिंग, फॉर्जरी पर, या फिर मैं बात करूं ऑनलाइन फ्रॉड पर, जो मैंने आपको चीजें बताई, सजा के बारे में बताया, किसमें कितनी सजा होती है, आपको समझ आया होगा। कोई भी किसी भी तरह के सवाल है, डाउट से कुछ भी आप जानना चाहते हैं चीटिंग, फॉर्जरी जैसे मामलों के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बताएं। अच्छा लगे आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने।